Friends, how are you? Welcome to all to in the ninth class. Today I will discuss about the first chapter, cell structure and its functions. Cell is the fundamental, structural and the function unit of the life. क्या मतलब है इसका कि सेल जो है हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी है। जैसे किसी भी मकान को, घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्रिक्स चाहिए होती है। तो बेस क्या है हमारा, ब्रिक्स। तो उसी तरह हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है, सेल है। तो जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया था, दैट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। अब ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है कि जो सेल होते हैं किस तरह से बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम जैसे हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है, सेल। सेल्स जो है मिलके क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ का ग्रुप मिलके बनता है ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वो मिलके क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो ज्वाइन होके क्या बनते हैं, एक फुल ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इन द सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट। अब इन सेल्स के अंदर सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लाइक RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, दीज ऑल सेल्स। ना नेक्स्ट इज द टिश्यूज़ क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब सेल्स आपस में जुड़ के क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, लाइक एपिथेलियल टिश्यूज़ that makes the skin outer covering of the body. Next tissue is muscular tissue means जो क्या करते हैं, हमारी मसल्स बनाते हैं, लाइक स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स। एंड द नेक्स्ट टाइप इज टिश्यूज, और नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज connective tissue, though that connects the one part of body to the another part, like blood. And the last tissue is nervous tissue. These are the types of tissues. Now group of tissues makes organs in our body. Organs are like stomach, kidneys, these are all organs. नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दीज ऑल आर सिस्टम्स। और नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम्स ज्वाइन टू फॉर्म ए फुल ह्यूमन बॉडी। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज़ द मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल्स। On the basis of nuclear organizations, presence or absence of the nucleus, cells are of 2 types. First one is prokaryotic cells. Prokaryotic means मतलब क्या है, जो सेल्स हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इट मीन्स क्या है कि जो प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। उसकी जगह पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियाइड मीन्स कि मतलब न्यूक्लियाइड का मतलब क्या होता है कि उसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, विदाउट एनी न्यूक्लियस, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, ओनली सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज न्यूक्लियाइड। तो these type of cells is known as prokaryotic cells. These cells are basically present in bacteria, cyanobacteria, like. Next is the type of eukaryotic cells. Eukaryotic means the cells which are well defined. In this well defined, nucleus is present and the double membrane bound organelles are present in these cells, like mitochondria, chloroplast, nucleus. The examples of eukaryotic cells are plants and animals. Next is the components of cells. Components means मतलब जो सेल है
किस किस पार्ट से मिलके बनता है। द सेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स बेसिकली। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन cell, outer membrane of the cell. Next part is nucleus and the third part is cell organelles. Cell organelles क्या होती हैं, आगे इसकी टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेनियस एंड द सेकेंड वन इज नॉन मेम्ब्रेनियस. द मेम्ब्रेनियस मीन्स मतलब सेल ऑर्गेनलीज जिसके बाहर आउटर क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ये 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज डबल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज सिंगल मेम्ब्रेन. Some are double membrane bound organelles like mitochondria, chloroplast, nucleus and ER means endoplasmic reticulum. और single membrane bound जो ऑर्गेनलीज हैं वो क्या होती हैं, लाइक लाइजोसोम्स. एंड द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज कौन सी होती हैं, लाइक राइबोसोम्स एंड द सेंट्रोसोम्स. नाउ द अनदर नेम्स ऑफ दीज ऑर्गेनलीज, द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज also known as powerhouse of the cell. Next is the chloroplast. Chloroplast is known as the kitchen of the cell. क्या कहते हैं इसको, kitchen of the cell. And next is the nucleus. Nucleus is known as the director or the chief minister of the cell. And next is the lysosomes. इसे क्या कहते हैं, that is known as the suicidal bags. On the ribosomes is known as protein factories. These are the components of the cell, means कि सेल्स किस किस पार्ट से मिलके बना है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसकी नेचर क्या है, ये किससे मिलके बनती है. तो नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग दैट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द सेल. ठीक है, तो नेचर क्या है इसकी, इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर. सेमी परमिएबल का मतलब है सेमी परमिएबल दैट अलाउस ओनली द selected substances to enter or go outside. It means क्या है कि ये कुछ selected substances को ही अंदर बाहर जाने देती है, क्योंकि हमारे जो cells हैं उसके अंदर क्या होता है, अंदर और बाहर कुछ ना कुछ materials ने पास आउट होना होता है. तो वो किसके थ्रू होते हैं, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. तो दैट्स वाई इसकी नेचर क्या होती है, सेमी परमिएबल, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है, इट इज़ मेड अप ऑफ द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स, and it performs some functions like diffusion and osmosis. What is diffusion and the osmosis? Diffusion is the movement of gases, molecules or ions from high concentration towards low concentration. Like अब किसी भी रूम में या किसी भी जगह पे उसकी अगरबत्ती को अगर ऑन करते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है. तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. लाइक नेक्स्ट अदर एग्जांपल, कोई अपन परफ्यूम की बॉटल है उसको ओपन करते हैं तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन्स. ठीक है, तो उसी तरह ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, इट इज़ ऑल्सो द मूवमेंट, बट इसमें क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. वाटर क्या है, नेचुरल सॉल्वेंट. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. बट दैट मेन कंडीशन इज इट इज takes place through plasma membrane. Condition is through plasma membrane. But in diffusion there is no need of any plasma membrane. And in osmosis there is movement of water molecules from through plasma membrane.